राफेल सबसे तेज स्पीड वाला फाइटर जेट, जिसको लेकर भारत में काफी विवाद भी रहा। राफेल शब्द का मतलब होता है हवा का झोंका। फ्रांस की दसोल्ट एविएशन इसकी मैन्युफैक्चरर है। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनियों में से एक है। इसका मार्केट कैप 1.26 लाख करोड़ रुपए है। कंपनी 90 देशों में 10,000 से ज्यादा फाइटर प्लेन की सप्लाई करती है। फिलहाल राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस सहित भारत, इजिप्ट और कतर के पास है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 26 राफेल विमानों की खरीदारी को मंजूरी दी गई। इस वजह से कंपनी फिर से चर्चा में है। साल 1914 पहला विश्व युद्ध चल रहा था। मार्सेल बलोच नाम का 22 साल का लड़का तब एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग ले रहा था। इतनी कम उम्र में एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेना तब आम बात नहीं थी। युद्ध के समय फ्रांस देश के युवाओं को मोर्चे पर भेज रहा था, लेकिन मार्सेल अपनी उम्र के लड़ाकों से अलग थे, इसलिए उन्हें सैलाइस मैडोन एरोनॉटिकल रिसर्च लेबोरेटरी में भेजा गया। यहाँ युद्ध के लिए बनाए जाने वाले विमानों की बारीकी सीखी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि अब तक इस्तेमाल किए जा रहे विमानों के पंखों की परफॉर्मेंस औसत दर्जे की थी। ऐसे में 1916 में उन्होंने खुद एक विमान के पंख यानी प्रोपेलर्स को डिजाइन करने की ठानी। उन्होंने विमान का नया पंख डिजाइन किया और नाम रखा एक्लेयर। यह लैब के टेस्ट में भी पास हो गया। फ्रांस की आर्म्ड फोर्स ने शुरुआत में इसके 50 यूनिट ऑर्डर किए। इसके बाद मार्सेल बलोच ने अपने एक साथी हेनरी पोटेज को साथ आने के लिए कहा। बलोच ने सोसाइटी डेस हेलिसेस एक्लियर नाम की एक कंपनी शुरू की। हेनरी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया। 1929 में बलोच ने एक और सोसाइटी डेस एवियंस मार्सेल बलोच की स्थापना की, जो आगे चलकर सोसाइटी एरोनॉटिक डूसूद ओएस्ट हो गया। 1936 में फ्रांस ने हथियार उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसमें मार्सेल की कंपनी का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। 1936 में ही मार्सेल ने एक दूसरी कंपनी शुरू की, जो बाद में जाकर दसोल्ट एविएशन बनी। जब फ्रांस में एविएशन इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब फ्रांस के एविएशन मिनिस्टर के पास ऐसा कोई काबिल इंसान नहीं था। ऐसे में मिनिस्टर ने बलोच को इस काम की जिम्मेदारी दी। मार्सेल बलोच को मिनिस्टर ऑफ एयर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव का काम दिया गया। बलोच को अपनी फैक्ट्री और वर्कशॉप चलाने की भी पूरी छूट दी गई। लेकिन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और नाजी जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। इससे फ्रांस का एविएशन सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया। 1940 में बलोच को कैद कर लिया गया। उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया और 11 अप्रैल 1945 तक फ्रांस के आजाद होने तक वे कैद रहे। कैद से छूटने के बाद बलोच डेस एवियोनस मार्सेल बलोच के चेयरमैन बने। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मार्सेल के परिवार ने अपना नाम बदल लिया। 1946 में मार्सेल बलोच ने अपना नाम बलोच दसोल्ट कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस कंपनी ने फ्रांस में पहला जेट बनाया। दसोल्ट ने 1953 में पहली बार भारत को तूफानी बम वर्षक विमान डिलीवर किया था। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत ने तब 113 विमान खरीदे थे। तब भारत दसोल्ट का पहला विदेशी कस्टमर भी बना था। भारत ने तूफानी का इस्तेमाल 1961 में दीव द्वीप को पुर्तगाल से आजाद कराने के लिए किया था। 1962 में असम और नागालैंड में उग्रवादियों के खिलाफ तूफानी का इस्तेमाल किया गया। 1962 में चीन युद्ध में भी यह भारत के काम आया। 1962 में भारत ने दसोल्ट से सबमरीन एयरक्राफ्ट एलीज भी खरीदे थे। 1970 के दशक में फ्रांस एयरफोर्स और नेवी पुराने एयरक्राफ्ट फ्लीट को रिप्लेस करना चाहती थी। इसके लिए फ्रांस की सरकार ने यूके, इटली, जर्मनी और स्पेन के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का करार किया। लेकिन काम को लेकर इन देशों के बीच तालमेल न बैठ पाने पर समझौता सफल नहीं हो पाया। फ्रांस ने खुद का डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत 1986 में दसोल्ट एविएशन ने पहला फाइटर जेट टेस्ट किया। इसी फाइटर जेट का आगे नाम पड़ा राफेल। राफेल को पूरी तरह फ्रांस में बनाया गया था। तब इसे बनाने में फ्रांस की सभी बड़ी डिफेंस कंपनियों ने योगदान दिया था।